नमस्कार साथियों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल आर्बर्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग चलेंगे फैक्टर के बारे में जानने के लिए, और उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर फैक्टर होता क्या। फैक्टर हिंदी बोलते हैं गुणन खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। खंड का मतलब क्या हो गया, टुकड़ा। यानी कि अगर कोई एक लकड़ी है, जैसे ये लकड़ी है, अगर इसको हम लोग टुकड़ा करते हैं, बांटते ये है, तो ये तो इसी से न विभाजित हुआ, यानी ये क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा। टुकड़ा का मतलब यही होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है वही जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन सबसे पहले देखिए, किसी भी संख्या को विभाजित करने वाले सभी संख्याओं, ठीक है, किसी भी संख्याओं को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं को उसका फैक्टर कहते हैं। बात तो आपको यहां से ही समझ में आ चुका होगा। क्या कह रहा है, किसी भी संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्या, कोई संख्या उसको विभाजित करना, जितना भी संख्या होगा वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे आपको बोलेंगे, एक सिंपल से पहले चलते हैं, छोटा से। जैसे बोलेंगे 6 का फैक्टर, ठीक है, और 6 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा। फैक्टर मतलब क्या लिखा है, किसी भी संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्या, जिससे जो संख्या से भाग लगता है वो सारा संख्या जो होगा इसका फैक्टर होता है। तो 6 का फैक्टर, अब 6 देखिए, 6 किस किस पहाड़ा में आता है, 1 2 3 4 से कभी नहीं होगा, 6। कोई प्रॉब्लम। एक तो ये तरीका हो गया। अब हम लोग इसी ये क्या हो गया, क्या देखिए, फैक्टर किसको कहते हैं, किसी भी संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं को। जैसे ये जो है 6 का, ये सब क्या है, फैक्टर है। 6 का ये सब क्या है, फैक्टर है। अब देखिए 6 का फैक्टर मतलब, हमने इसको कहने का मतलब, एक तो ये तरीका है कि 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से, 3 से और 6 से। ये एक फैक्टर का तरीका हो गया निकालने का। और एक और तरीका है जो बिना इसको निकाले हुए हम कैसे, मान चलिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन लिखा है कि 36 का सभी फैक्टर निकालें, ठीक है। 36 के सभी फैक्टर 36 में कुल कितने फैक्टर हैं। क्वेश्चन है आपका कि 36 में कुल कितने फैक्टर हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ ही बड़ी होती है, ये आप लोग भी जानते हैं। हमने एक तो पहले ये तरीका से निकाला कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका हम देखिए इसी से निकालते हैं इसका। जैसे 6 है, एक हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, 2 3। अब लगेगा। तो अगर यहाँ पूछेंगे फैक्टरों की संख्या कितना, 1 2 3 4, तो फैक्टर की संख्या 1 2 3 4। नंबर ऑफ फैक्टर कितना है इसमें, 4। एक इस तरीका से अगर हम लोग निकालेंगे
कि फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, तो फिर भी 4 को फैक्टर होगा। कैसे होगा एक बार सीखिए, सब निकाल लीजिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ जब निकाले तो 6 को हमने क्या लिखा, 2 पे पावर 1 और 3 पर पावर 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा ज़रूर, कोई दिक्कत हो कभी। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर देखिए 2 पर कितना पावर है 1, तो हमेशा 1 बढ़ा कर लिखना है, 1 जोड़ देना है। 2 1 के बदले कितना लिखेंगे 2, यहाँ कितना है 2 है, 1 है, 1 1 2 कितना हो गया 4 हुआ। आप इस तरह से भी निकालेंगे तो वही होगा। अब उसका आप देखिएगा कि सर इसका तो हो गया, उसको दिखाइए। तो देखिए आइए सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो 36 का फैक्टर निकालने का हमने तरीका ये बोला है, ये किस किस पहाड़ा में आता है। जैसे देखिए 1 में तो हमेशा आएगा, 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 इस सब में आया। तो फैक्टरों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें आपको पूछेगा कि बोलो बाबू फैक्टर की संख्या कितना होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फैक्टर की संख्या कितना होगा 9। इसी को दूसरा तरीका से हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सेकेंड मेथड में बाबू इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 36 लिखे, 36 का फैक्टर करिए 2 18 2 9 3 3। ठीक है, अब उसके बाद आइए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 इक्वल टू कितना 2 है 1 2, तो 2 पे पावर 2 कितना 3 है 3 3 पर पावर 2। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या कहा, नंबर ऑफ फैक्टर। अब फैक्टर निकालिए, नंबर ऑफ फैक्टर तो कितना है 2, 1 बढ़ा कर लिखना 2 1 3, फिर 1 बढ़ा कर लिखिए कितना हो गया 3 3 दिया 9। तो फैक्टरों की संख्या 9 होती है। तो इसी प्रकार से हम लोग सारा चीज़ का फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 60 के कुल कितने फैक्टर होते हैं। आपको क्या पूछा है, 60 का कुल कितने फैक्टर होते हैं। जो छोटा रहेगा तो उसको तो हम फैक्टर कर सकते हैं उस तरह से, गिनकर बाद में लिख लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा रहेगा तो उसके लिए तो आपको सेकेंड मेथड पे चलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको जाना ही है। तो उसके बाद देखिए जब हम लोग इसको बनाएंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले 60 को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, 2 30 2 15 3 5। तो 16 को आप क्या लिखिएगा 1 2, यानी 2 पर पावर 2 कितना 3 है 1 ठो, और 5 पे पावर 1। ठीक है, तो 60 का यानी 60 के कुल कितने फैक्टर हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या सिखाए हैं कि जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे जो पावर आएगा उन सभी में 1 हमेशा जोड़कर उसके बाद सभी संख्याओं को गुना कर देंगे। तो 2 यहाँ पर 2 है, 2 में 1 बढ़ा दीजिए कितना हो गया 3 गुना, यहाँ 1 है 1 और बढ़ा दीजिए 2, यहाँ फिर 1 है 1 और बढ़ा दीजिए 2। अब इस सबको गुना कीजिए, तो 60 का कुल फैक्टर कितना होता है 12 होता है। अगला क्वेश्चन है 243 के कुल कितने फैक्टर होते हैं, कुल कितने
फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन है कि 243 का कुल कितना फैक्टर होगा, तो इसको फैक्टर करेंगे उस तरह से तो निकालना तो बहुत कठिन होगा, जल्दी हमको निकालना है। इसलिए क्या करिएगा, 243 का इस तरह से तेज़ी से फैक्टर निकाल लेना है। 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। तो आप 243 को क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 5, यानी 3 पर पावर 5। तो जितना पावर रहता है उससे 1 बढ़ाकर, जितना पावर रहेगा उससे 1 बढ़ाकर करते हैं, वही उसका फैक्टर होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर तो सिर्फ 3 है, 3 में ऊपर पावर कितना है 5, 1 बढ़ा दीजिए कितना हो गया 6, यानी 243 का कुल कितने फैक्टर होंगे 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, जैसे हम लिख दिए 625 में 1 और स्वयं को छोड़कर कुल कितने फैक्टर होते हैं। कह रहा है कि 625 में 1 और स्वयं को छोड़कर, मतलब 625 है तो 1 और स्वयं को छोड़ देंगे, उसके बाद कुल कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, तो आइए, कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। तो 625 का जो मैंने तरीका बतलाया है, आप हमेशा उसी तरीका पे चलिए। तो 5 से लगाइए 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। तो आपने 625 का जब निकाला तो क्या आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 5 पर पावर 4 आया। हमने कहा कि फैक्टर निकालेंगे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, मतलब कुल जो फैक्टर होता है जब निकलता है हमेशा, तो 1 बढ़ाकर, जितना ही पावर है 1 बढ़ा देंगे 5। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 1 और स्वयं को छोड़कर, 1 और स्वयं को छोड़कर इसके कितने फैक्टर होंगे। तो एक तो 1 चला गया, 1 स्वयं, मतलब 2 खत्म हो गया, तो 2 इसमें घटा देंगे, तो कुल कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके, 3 फैक्टर हो जाएंगे। कोई इस क्वेश्चन के बाद अब ये क्वेश्चन बना, जैसे कि किसी का फैक्टर निकाले, तो फैक्टर निकाले तो क्या नियम हमने लगाया, तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक नोट लिख देते हैं कि नोट में मैंने क्या करता हूँ और उसके अनुरूप आपको करना है। तो नोट में देखिए हम लिखते कैसे हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, फिर अभाज्य गुणनखंड के घात में 1 जोड़कर टोटल फैक्टर की संख्या निकालें। ये इसका नियम है, मतलब इस नियम के अनुरूप हम लोग चलेंगे। तो फैक्टर निकालने का ये तरीका है। फैक्टर आप इस तरह से कोई भी संख्या का निकालेंगे। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या क्या है।
प्राइम नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, या इसी का नाम है रूढ़ संख्याएं। दोनों एक ही चीज होता है। तो प्राइम नंबर क्या है, तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है, इसका क्या मीनिंग्स होता है। इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है एग्जाम में, हमने देखा है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है, कि भाई इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर कैसे समझेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ, जिसका सिर्फ और सिर्फ, वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड, सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, वह संख्याएं कहलाती है। तो वह संख्या समझ गए कि जिसका केवल दो गुणनखंड हो, या हम इसका डेफिनेशन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। डेट मीन्स इसका मतलब हो गया कि प्राइम नंबर जो होता है, ऊपर का जो परिभाषा है, नीचे का कोई फर्क नहीं, उसमें बोला दो, तो दो में कौन, एक स्वयं और एक। तो प्रश्नल जो नंबर होता है, देखिए प्रश्नल पी मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जितना भी होगा उसमें केवल दो ही संख्या होगी। एक तो आपको एक हमेशा रहेगा, किसी भी स्थिति में एक रहेगा ही। दूसरा है कि जो नंबर आपको रहेगा, ठीक है, जिसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, वो होना चाहिए। और एक जो है, एक तो एक होगा, और एक जो जिसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं। तो एक तो ये हो गया एक, और एक क्या हो गया, इट सेल्फ, ठीक है। इट सेल्फ मतलब स्वयं बोलते हैं उसको, हिंदी में चलिए लिख देते हैं स्वयं। तो सीधा सा इसका फंडा हो गया कि प्राइम नंबर को हम लोग जानेंगे तो इसको जानने के लिए कोई नया कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। प्राइम नंबर का कोई सीक्वेंस ही नहीं बना है, और किसी सीक्वेंस के नहीं होने के कारण, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं होने के कारण इसका कोई भी एक जो जनरेट फार्मूला होता है वो प्राप्त नहीं है। एक सीरीज है, एक सीरीज के अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि ये जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब जो हम लोग आगे देखेंगे, क्या बच्चे इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स,
and I necessary help to you। तो ये जो प्राइम नंबर जो होगा इसका फंडा सिर्फ याद रखिए, बाकी बात टोटल फंडा आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल दे देते हैं, आप उसके अंडोप देखिए कि कैसे होता है, कैसे समझेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं है। तो देखिए क्या करना है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर को निकालें। कोई भी नंबर लीजिए, प्राइम है या नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन ही बना देते हैं। क्या 5 प्राइम नंबर है? मैंने क्वेश्चन किया कि क्या 5 प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर का फार्मूला नहीं, बल्कि एक प्राइम नंबर का जो सीक्वेंस मैंने जो डेफिनेशन दिया, उस डेफिनेशन के अंतर्गत ये आया कि एक तो एक होना चाहिए, एक स्वयं, तब तो प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आ गया तो वो नहीं होगा, मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वो आपको प्राइम नंबर। तो 5 जो है, एक 5 तो पहले प्राइम नंबर होने के लिए मैंने क्या कहा कि 5 प्राइम नंबर होगा। एक और इसके अलावा और कोई भी संख्या है जिससे इसमें भाग लगता है? कोई भी संख्या नहीं है। तो 1 और 2, तो जब इसका फैक्टराइजेशन किए तो हम लोग इसका फैक्टर की संख्या जो निकालेंगे, अगर जिसका फैक्टरों की संख्या केवल 2 आवे, ठीक है, जिसका अभी कोई भी संख्या है, अगर उसमें फैक्टरों की संख्या केवल 2 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो सारा संख्या हमको प्राइम नंबर के अंतर्गत आएगा। और प्राइम नंबर का ही दूसरा नाम होता है रूट संख्या। ठीक है, प्राइम का ही दूसरा नाम क्या है? रूट संख्या। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको उलझाने के लिए प्राइम नंबर नहीं, अभाज्य संख्या नहीं लिखकर रूट संख्या लिखा रहता है, तो आप घबराए नहीं। तो इसके बाद इसमें कुछ की पॉइंट्स आते हैं जिससे आपको सवाल आएगा। तो मैं यहाँ पर एक की पॉइंट में, मेरा तो ये की पॉइंट हो गया एक नॉट, कि प्राइम नंबर कैसे समझेंगे कि प्राइम नंबर कब कहलाएगा? जब जिसका केवल 2 फैक्टर हो, यानी फैक्टरों की कुल संख्या जिसमें 2 हो वो सारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, जितनी भी संख्या होगी जिसमें फैक्टरों की संख्या 2 हो वो सब प्राइम नंबर होगा। वे सभी संख्या जिसमें फैक्टर की कुल संख्या 2 हो, प्राइम नंबर होगा। अगर फैक्टर की संख्या 2 रहेगा, ठीक है, आपको अगर फैक्टर की संख्या 2 हो तो प्राइम नंबर होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। इसके बाद आइए कुछ और चीज़ें हैं, थोड़ा इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक के बाद दूसरा नंबर पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर नोट में आपको देखिए, ये हम लिखे हैं Pn। इसका मतलब P मतलब प्राइम, NO मतलब नंबर, कि प्राइम नंबर कौन कौन होता है, कहाँ से चलता है, कुछ सीक्वेंस लिख देते हैं। देखिए प्राइम नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डैश। ये सब हमको प्राइम नंबर के अंतर्गत आता है। अब आपका मन में सवाल होगा कि सर एक क्या है, तो मैं एक के बारे में भी बतला रहा हूँ। दूसरा है, ये सारा हमारा की पॉइंट था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, की पॉइंट्स। तीसरा है ये, एक ना ही भाज्य है और ना ही
अभाज्य है, एक जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्यों नहीं है? तो हम देखिए, अभी हमने आपको बतलाया था कि 1 जो है ये देखिए प्राइम नंबर है, सबसे पहले 1 तो आना चाहिए, तो ये तो 1 आ गया। अब 1 तो हमने बोला कि प्राइम नंबर के लिए 1 भी हो और खुद भी हो, तो यहाँ खुद भी 1 है तो दूसरा होगा ही नहीं, यानी खुद जो संख्या आ रही है यानी खुद भी 1 है और स्वयं भी 1 है, 1 तो रहना है और स्वयं भी 1 है, तो इस स्थिति में यह जो है अभाज्य संख्या क्या है? नहीं है। चलिए उसके बाद आइए चौथा नंबर में है कि आपको जितना भी की पॉइंट लिख रहे हैं सारा एग्जाम के लिए है, आपको सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। एक तो ये क्वेश्चन आएगा। चौथा है, 5वां, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखिए इसका तो कोई सीक्वेंस नहीं है कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन है, तो अनंत होगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। छठा में आइए, 6 नंबर में आपको क्या आ सकता है? सबसे छोटी सम और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है। इस पॉइंट को एकदम दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए कि सबसे छोटा सम और सबसे बड़ा भी सम कौन होता है? 2। याद रखिएगा कि सबसे छोटा भी और सबसे बड़ा भी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद अब सवाल ये आएगा कि आपको ये हम पूछ सकते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। तो सबसे छोटा जो विषम अभाज्य संख्या होता है वो कितना होता है? 3 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आइए, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद जो हम कह रहे हैं कि इसके बाद जो आएंगे, देखिए कि 1 से 25 तक कुल 1 से 25 तक कुल 1 से 25 तक कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या तो 1 से 25 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होता है? क्वेश्चन में ये कभी भी आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद देखिए 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 50 तक कुल कितना होगा? 15 ठो होगा।
अब ये तोड़ तोड़ कर हम लोग सबको लिख देते हैं। एक और आपको आ गया ये भी पूछ सकते हैं हम लोग। 1 से 75 तक कुल 21 अभाज्य संख्या। तो 1 से 75 तक कितना रहेगा अभाज्य संख्या? 25 ठो। अब लास्ट है कि 1 से हाईएस्ट के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। 1 से 100 तक, ज़्यादा भी होगा। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। तो हमारा देखिए इसमें जो पॉइंटिंग है, आपको ये पॉइंट आया। सारा पॉइंट जो है थोड़ा सा एक बार आप देखिए तो टोटल पॉइंट के बारे में आपको डील हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, कुछ वहाँ पर भी बतलाए थे, अभी भी की पॉइंट ही चल रहा है। 10 तक है, 10 के बाद 11 देखिए। 11 में की पॉइंट क्या है? देखिए सिंपल सा सवाल हम आपसे कर रहे हैं। अब पूछेंगे एक क्वेश्चन, मानिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन हम किए कि टोटल कुल कितने सम अभाज्य संख्या होती है? कुल कितने सम अभाज्य संख्या होती है? एक तो ये पूछेंगे। दूसरा पूछेंगे कुल कितने विषम अभाज्य संख्या होती है? तो अगर आप जवाब जानते हैं तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब हम आपको अगले दिन बतलाएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है मेरा कि कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? कुल कितने अभाज्य संख्या नहीं, कुल कितने सम अभाज्य संख्या होते हैं, कुल कितने विषम अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इस पॉइंट के बाद हम लोग आगे का पॉइंट चलते हैं। तो उस पॉइंट के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, कल जब आप तब जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है अभाज्य गुणन खंड। मतलब प्राइम फैक्टर कहाइएगा किसको, हम लोग किस तरह से इसको जानेंगे? देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, ऐसे इस सब में लिखना उतना ज़रूरत नहीं होता है। प्राइम फैक्टर जो है, अगर कोई भी संख्या का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो फैक्टर निकालने के बाद जितना पावर होगा वही उसका प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, तो चलिए हम उसी तरह से यहाँ पर लिख भी देते हैं, किसी भी संख्या को जब अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखा जाता है, वही प्राइम फैक्टर्स की संख्या को बतलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल में आइए, जैसे कि हम आपको दे दिए कि 2 पे पावर 7 में प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी है? क्वेश्चन मेरा क्या है कि 2 पे पावर 7 में प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी है?
मैंने ऊपर में लिखा कि किसी भी संख्या को जब अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखा जाता है तो वही प्राइम फैक्टर की संख्या को बताता है। तो ये तो 2 तो अभाज्य संख्या है ही, तो 2 पे पावर कितना है 7, तो प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी हो गई, प्राइम फैक्टर्स की संख्या। तो प्राइम फैक्टर की संख्या कितना हो गया, जितना पावर रहेगा वही उसका प्राइम फैक्टर का फैक्टर को दर्शाता, प्राइम फैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। ये पहला था। एक और हम लोग चलते हैं, जैसे कि 8 पे पावर 7 में, 8 पे पावर 7 में प्राइम फैक्टर की संख्या। तो 8 पे पावर 7 है, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको कि अगर घात जो होना चाहिए उसको सबसे पहले प्राइम नंबर के रूप में, 8 तो प्राइम नंबर तो नहीं है, 8 तो प्राइम कंपोजाइट नंबर है, तो पहले तो उसको प्राइम नंबर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तब निकालेंगे कि प्राइम नंबरों की संख्या कुल कितनी होती है। तो हम 8 को क्या लिखेंगे, इसका हम लोग सॉल्यूशन जब करते हैं तो 8 को आप क्या लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2, इस पे पावर कितना लिखिएगा 7। तो टोटल प्राइम फैक्टरों की संख्या अगर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 2 पे पावर 3 हो गया और इस पे पावर 7, अब 2 पे पावर कितना, ये दोनों गुना होता है 7 21। तो अगर कोई नंबर है तो ये सब बड़े बड़े एग्ज़ाम जो आता है उस एग्ज़ाम में आपको यही चीज़ पूछेगा कि एक कोई संख्या दिया रहेगा, बोलेगा कि भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की संख्या कुल कितनी होगी। तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, कितना, ठीक है। एक और थोड़ा सा अलग टाइप का हम लोग उदाहरण दे देते हैं, जैसे ये तो था दूसरा, तीसरा में आइए। तीसरा हम एक सवाल जैसे कर रहे हैं कि 36 में कुल कितने प्राइम फैक्टर हैं। सवाल है कि 36 में कुल कितना प्राइम फैक्टर है। तो सबसे पहले 36 को प्राइम फैक्टर के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आप सॉल्यूशन जब इसका निकालिएगा तो सॉल्यूशन में आप क्या कीजिएगा, तो 36 को पहले इस तरह से निकालिएगा, 2 18 2 3 3। तो 36 को आप क्या लिखिए, 2 पे पावर 2 गुना फिर 3 पर पावर 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन अब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर की संख्या आपको पूछेंगे, प्राइम फैक्टर की संख्या, तो कैसे निकालेंगे कि 2 पे पावर जितना है, 2 पावर कितना है 2, तो यहाँ जो गुना का चिन्ह है तो गुना नहीं करना है, जोड़ना है। फिर 2 पे पावर कितना है 2, टोटल कितना हो गया, प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी हो गई 4। तो आज का क्लास मेरा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।